हम तो आम आदमी पार्टी बात 200 यूनिट बिजली फ्री है। कहाँ बात है? पानी कहाँ मिला? बिजली फ्री है। सुनो, अरविंद केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं जाके आज तक पे बताओ? या तो अरविंद केजरीवाल गलत है या तो आप गलत हो। ये बोल रहा है पानी साफ नहीं आ रहा है, इसका पानी नहीं साफ हुआ तो ये कैसे साफ है? इसे ही पूछिए। कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। भक्त सुबह शाम यही देखते रहे, फेंकू का फेंका पकड़े और फेंकते रहे। मैं बस फ्री करनी रहती है, आपको एलजी काम करने देता है। 200 यूनिट फ्री करनी रहती है, आपको एलजी काम करने देता है। पानी फ्री करना रहता है तब आपको एलजी काम करने देता है। कुछ ठीक नहीं हुई। हाँ, क्या गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ठीक नहीं हुए? बिल्कुल मैडम। बीजेपी बाहर, अभी 57 साल इंतजार। दिल्ली में हर बार केजरीवाल, चौथी बार भी केजरीवाल और बार बार केजरीवाल। दिल्ली में चुनावी माहौल अपने पूरे शबाब पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार ये दावा कर रही है कि उसने बेहतरीन काम किया है दिल्ली में, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस हैं जो कि लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही हैं। तमाम मुद्दे हैं जैसे कि बिजली, पानी, यमुना, सड़क और भी तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्टी पर छीटाकशी की जा रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के और ये जानने के लिए कि आखिर दिल्ली वालों के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं चांदनी चौक में। बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पर, हमने सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं और जानते हैं कि दिल्ली वालों का मिजाज आखिर क्या लेते। भाई जी क्या कहेंगे आप, बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखिए इस बार टफ फाइट रहने वाली है। टफ फाइट होने वाली है किसके किसके बीच में? भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। कांग्रेस कहाँ गई? देखिए कांग्रेस अभी जिस तरीके एकदम बैकफुट पे चली गई है, ठीक है, आ रही है धीरे 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 आ रही लेकर आएगी सीटें। देखिए शीला दीक्षित ने काम करा था। हाँ, अगर शीला दीक्षित होती हाँ। तो मैं डंके की चोट पे कह सकता था कांग्रेस की सरकार आ जाती। अच्छा, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगता है? दिल्ली के ही रहने वाले होंगे आप? नहीं, दिल्ली नहीं, यूपी के, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। वाले, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। कैसा काम है दिल्ली में? देखिए आम आदमी पार्टी और एलजी, पहले तो मैं इन्हीं दोनों को ले लेता हूँ, आम आदमी पार्टी और एलजी। ये कहते हैं मुझे एलजी काम नहीं करने देता है। हाँ। ठीक है, एक के साथ एक फ्री करनी रहती है, आपको एलजी काम करने देता है। अच्छा। महिलाओं के लिए बस फ्री करनी रहती है, आपको एलजी काम करने देता है। हाँ। 200 यूनिट फ्री करनी रहती है, आपको एलजी काम करने देता है। अच्छा। पानी फ्री करना रहता है तब आपको एलजी काम करने देता है। अब आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको एलजी नहीं करने देता दिल्ली की जनता के लिए? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम शिक्षा पर काम करेंगे, हम महिलाओं पे काम करेंगे, वो सारी चीजें उन्होंने की हैं। ठीक है, अब आप ये मुझे बताइए कि तमाम जो मुद्दे बताए जा रहे हैं कि भाई प्रदूषण है, अस्पताल है, इन सारी चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, उसको लेके आप क्या? मैडम क्यों नहीं घेरा जाएगा? मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप देख लीजिए। 8 करोड़ 500 रुपए आए थे जमुना साफ करने के लिए, अभी तक जमुना नहीं साफ हुई। ये बताइए, इतना पवित्र त्योहार हमारे जो बिहारी लोग हैं उनका बीत गया। इन्होंने क्या बोला था कि मैं जमुना में खुद डुबकी लगाऊंगा। बिहार से ही है क्या? नहीं, बिहार से नहीं है, यूपी से है ना? यूपी से है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ, क्या वो हमारे भाई नहीं है? ये बताइए, उनका इतना पवित्र त्योहार था, नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अब आप ले लीजिए, ये बता दीजिए आप मुझे केवल एक नई सड़क, एक नया स्कूल और एक नया हॉस्पिटल बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने बनाया हो। अच्छा मैडम नहीं बनाया। किया ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने। किया है ना, किया है। एक के साथ एक फ्री करिए, महिलाओं के लिए बस फ्री करिए। बताइए महिलाओं के लिए अगर बस फ्री कर दी, क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई? ये हमारे आप मेरा सवाल बताइए, क्या शिक्षा व्यवस्था कुछ ठीक नहीं हुई? हाँ, क्या गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ठीक नहीं हुए? बिल्कुल मैडम, देखिए देखिए शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, हाँ। जिसमें बच्चे मर जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, देखिए जो राजेंद्र नगर में सेकेंडरी बात है। मैं आपसे शिक्षा प्रणाली पर बात कर रही हूँ। तो मैडम ये बताइए, शिक्षा पर अगर आप बात कर रही हैं तो 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चे इनसे ज्यादा इन्हीं की सरकार में क्यों फेल हो रहे हैं? पहले की सरकार में तो नहीं होते। पहले की सरकार का और अब की सरकार का आप रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है। अच्छा, और स्वास्थ्य, और सुनिए स्वास्थ्य व्यवस्था की भी आप ले लीजिए। इनका ये कहते हैं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, इन्हीं के विधायक आंखों का इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं। अगर इनकी इतनी अच्छी वो है स्वास्थ्य व्यवस्था, तो यहाँ पर आप इलाज कराइए ना। अच्छा। यहाँ पर इलाज क्यों नहीं कराते हैं? तो मतलब सरकारी अस्पतालों की बात छोड़ दी जाए, सरकारी स्कूलों की बात छोड़ दी जाए, कुछ खास काम नहीं हुआ। विकल्प के तौर पर किसके देखते हैं ये बताइए आप? मैडम विकल्प के तौर पे तो मैं इस टाइम पे बीजेपी को देखना चाहता हूँ। बीजेपी को देखना बिल्कुल। चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं बीजेपी यूपी से है तो नहीं, यूपी से नहीं। देखिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को पसंद आती है। ठीक है, हमें केंद्र में भाजपा पसंद आ रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में पसंद आती है? मैडम देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पसंद आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही। अब नहीं आती किसी भी दिल्ली के लोगों से जरा बातचीत कर लेते हैं। आप बताओ जी क्या लग रहा है?
इस बार? कुछ भी नहीं बोलेंगे। वोटर तो होंगे दिल्ली नहीं के? जी, बिल्कुल वोटर हैं दिल्ली के, पर बोलना कुछ नहीं चाहते। बोलना कुछ भी नहीं क्यों? चाहते। क्यों यहाँ ऐसी पर सब नाराजगी है? अंधभक्त लोग हैं, कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर। अरे क्या हो गया, कौन है? मैडम ये देखिए, ये लोग देखिए अगर हम मोदी की तारीफ करें तो हमको अंधभक्त कहा जाता है, अगर हम योगी की तारीफ करें तो हमें गोबर भक्त कहा जाता है, अगर हम केजरीवाल की तारीफ करें तो हमको चमचे कहा जाता है, अगर हम राहुल गांधी की तारीफ करें तो हमें पप्पू कहा जाता अरे है। भैया ये बताइए नाराज क्यों हैं आप? अब उन्होंने अपनी बात रख दी, आप अपनी बात रख दीजिए, सिंपल सी बात है। हाँ? जी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा मुद्दे क्या है, किन पर वोट करने वाले आप? जी आम आदमी पार्टी को वोट करने वाले, आम आदमी अरविंद पार्टी। केजरीवाल जी को वोट करने वाले। केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल अच्छे काम किए हैं दिल्ली में। अच्छा अच्छे काम किए तो उनकी बातों से आप खुश हैं? बस इतना ही तो जी, बोल रही हूँ। बिल्कुल। ठीक है, आप बताओ जी, आप लोग भी यहीं के वोटर हो? ना फतेहाबाद के हम अच्छा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? रहते तो दिल्ली में ही हो। देखते हैं, बाकी बीजेपी ने अगर घोटाला वगैरह कर दिया तो वोटों में तो बीजेपी आएगी, वरना आने वाली है। वरना अच्छा। केजरीवाल ही है। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। भैया जी आप बताइए क्या माहौल है अभी दिल्ली का, चुनावी माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी के फेवर में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वादे किए थे, वादे उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। भरे मंच पे आज तक पे उन्होंने बोला है कि देखिए उसमें से 3 वादे थे, यमुना जी को साफ करने के लिए, पानी के लिए बोला था, एक वादे और बोला था, और भरे मंच पे उन्होंने वो बोल रहे हैं कि मैं यमुना जी को नहीं साफ कर पाया। पानी के लिए बोलते हैं, पानी उन्होंने साफ नहीं दे पाया, तो क्या कर पा रहे हैं वो? लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तो कहा है कि एक और मौका दीजिए हमें, हम अगली बार आएंगे तो फिर सारे वादे पूरे करेंगे। 12 साल कम मौका दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने दिया है आपको। बताइए 12 साल में आप नहीं कर पाए तो क्या रेवड़ी बांटने के लिए आएंगे तो देंगे आप मौका? क्या कहेंगे जी, बताइए। ये कह रहे हैं कि वादे तो बहुत मोदी जी ने किए थे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, 2 करोड़ 20 करोड़ नौकरियों का भार उनके सर पर है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा था, पूरा किया नहीं किया? हाँ, बताइए जी, पूरा किया उन्होंने। मोदी जी के आने के बाद 2016 में जियो आया, और जियो आने के बाद आप बताइए कितना रोजगार मिला है। डिजिटल मीडिया कितने, लगभग 2 करोड़ डिजिटल मीडिया हुई है कि नहीं? आप यहाँ पे अगर पत्रकार महोदय आप माइक लेकर किसी का डिबेट आवाज ऊपर वहाँ तक पहुँचा रही हैं, तो उन्हीं के बल पे उठा रहे हैं। सुने, उन्हीं के बल पे उठा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले न जियो था, न इस तरीके से डिजिटल मीडिया थी। 2000 करोड़ वही रोजगार अगर काउंट किया जाए तो हो जाता है। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है? नहीं काम, मैं ये नहीं कहता हूँ, काम किया है, लेकिन इतना भी जितना ये बता रहे हैं नहीं किया है, क्योंकि वो भरे मंच से बोलते हैं कि मैंने काम नहीं किया, और ये केजरीवाल के चमचे आ जाते हैं कि काम किया, केजरीवाल बोलते हैं मैंने काम नहीं किया है। पलटे साहब की थी अडानी की शादी में। सुनो, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह जियो का नौकर है, मौतों की वजह जियो का नौकर है, इंसान तो दिखता है, लगता जो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। भक्त सुबह शाम यही देखते रहे, फेंकू का फेंका पकड़े और फेंकते नहीं। ये हुकूमत है या बर्बादी की बारात है? देखिए ये हुकूमत है या बर्बादी की बारात है? दुल्हन का घर फूक दिया कह करके खाली ये उल्टी सीधी यहाँ पे बात करने वाले पीके आ जाते हैं, गोबर भक्त जो होते हैं, ठीक है? ये जो देखो अच्छी बात क्या, यहाँ अगर दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है तो दिल्ली विधानसभा के बारे में बात करो। क्या बात, क्या पानी कहाँ मिल रहा है? सुनो, अरविंद केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं जाके आज तक पे बताओ? या तो अरविंद केजरीवाल गलत है या तो आप गलत हो। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे हम तो, आम आदमी पार्टी बात 200 यूनिट बिजली फ्री है। आम आदमी देखो, हम जैसे आम आदमी को क्या चाहिए भाई? हम जैसे आम इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड हर इंसान की यहाँ जितने भी खड़े हैं। इससे पूछिए, ये बोल रहा है पानी साफ नहीं आ रहा है, इसका पानी नहीं साफ हुआ तो ये कैसे साफ है? इससे पूछिए। सुन, मैं रहता हूँ हरियाणा में, ठीक है? सुन, ये भी बात सुन, और तू नहीं लग रहा है, तू साफ है, शकल से तेरे लग रहा है, और बात यहाँ के स्वास्थ्य की रही, और यहाँ के मैं बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ, मैं बेइज्जती नहीं करवाता हूँ। मैं जो बात अगर सुनो अरविंद केजरीवाल अगर खुद बोल रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया, और ये बता रहे हैं नहीं काम किया, या तो अरविंद केजरीवाल गलत है या तो ये गलत है। आपको भी पता है कौन बोल रहा है? मैम से पूछे, अरविंद केजरीवाल भरे एजेंडा पे बोला है कि मैंने 3 काम नहीं किए हैं, ठीक है? अगली बार 5 साल और मुझे अगली बार लेकिन केजरीवाल साहब की एक बात अच्छी लगी, अगर मैंने काम करा है तो मुझे
वोट देना। केजरीवाल सिंपल से कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट नहीं दो। ये तो हमेशा कहते हैं करो मत करो वोट हमें दो, बीजेपी कहती है, ठीक है। और बकायदा केजरीवाल ने काम किया है भाई, 200 यूनिट बिजली फ्री हर किसी को मिलती है दिल्ली वालों को, ये भी आप भी नहीं जुटला सकते, ठीक है। और क्या कहते हैं, लाइट बिजली फ्री तो है ही। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, चलिए शिक्षा की बात आप एजुकेशन सिस्टम पे बहुत अच्छा काम किया उसने। अब बहुत लोग पीटेंगे कि उन्होंने नया कोई स्कूल नहीं बनाया, अरे जो स्कूल थे उसे तो डेवलप किए। यूपी में देखो स्कूल बंद हो रहा है दिन पे दिन, हर साल स्कूल बंद हो रहा है, जबरदस्ती बच्चे पकड़ के बैठाते हैं। ये बताओ भैया, सबसे पहले आप ये मुझे बताओ, आपने स्कूल तो गिनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? वो भी सही है। अब जैसे बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, या अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, मोहल्ला क्लिनिक की स्थितियाँ अभी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, अभी नहीं। क्या कहेंगे? मैम देखिए, हर चीज को टाइम लगता है, ठीक है। पब्लिक बहुत ज्यादा, सबका बर्डन है, आपको पता है डॉक्टर की और इसकी पैसे कमी है, मगर फिर भी फैसिलिटी अच्छी है। आप यूपी में चले जाइए, इससे ज्यादा बुरा हाल है वहाँ पे। ये तो यहाँ तो पब्लिक बहुत ज्यादा, दिल्ली में एरिया इतना बड़ा है, पब्लिक इतनी भरी बड़ी है, उसके बाद भी कंट्रोल हो रही है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं, फिर भी वहाँ के कॉलेज स्कूल और कहते हैं हॉस्पिटल की हालत बहुत खस्ता है वहाँ। तो क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली अगर देखें तो आप यूपी को, दिल्ली हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, आप बताइए आप क्या कह रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक को लेके आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, कह रहे हैं कि अभी 27 साल बीजेपी बाहर, अभी 57 साल इंतजार, दिल्ली में हर बार केजरीवाल, चौथी बार भी केजरीवाल और बार बार केजरीवाल। ये दावा है आपका? बिल्कुल दावा है मेरा। क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब कितनी सीटें ले आ सकती है भाजपा? केजरीवाल आपकी बार रिकॉर्ड तोड़, सुपर से भी ऊपर। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, उनको जेल हुई, क्या उनकी छवि में कोई नहीं, अंजाम तो लगे, कोई प्रूफ हुआ? ये तो फर्जी वाला है, वो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो इधर साफ निकलेगा। जो उनके सपोर्ट में है वो कहते साफ है, चरित्र उसका कोई गंदा नहीं है। जो उनके अपोज में है वो जो आरोप लगे, रुको, अभी जो कह रहे हो केजरीवाल जेल में गया, अरे जेल में गया, जेल में आप लोग कहते हो शीश महल बना लिया करोड़ों का लाखों का, अगर वो जेल से 6 महीना काट के या 4 दिन भी रहता, तीसरे दिन उसने इस्तीफा दिया, वो कहते हैं आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप चले जाओ उसमें, वो नहीं मुख्यमंत्री आवाज, वो केजरीवाल का घर नहीं है। अब बात रहा कुछ काम है, रहा है, मैं मानता हूँ कुछ पानी व्यवस्था है कि जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है, क्या नाम कह रहे, गंगा सफाई है, जमुना सफाई है, जो भी है, कुछ काम बाकी है, बाकी करता कौन? 3 साल कोरोना काल खा गया, 2 साल बचा, जो करने वाले बंदा थे मनीष सिसोदिया जी, एजुकेशन वाले, उसको जेल कर दिया। सत्येंद्र जैन जो मोहल्ला क्लिनिक बना के दे रहे थे उसको उसने जेल डाल दिया, जो करने वाले उसको तो बंद नहीं करते, तो करेगा कौन? अब की बार कह रहे हैं उसको फुल बहुमत से लाओ, जो काम रुका हुआ है। केजरीवाल बिल्कुल सच्चा ईमानदार, उसमें झूठ कहीं भी नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या कहते हैं सन 2024 गंगा जी को साफ करने का टारगेट दिया था, आज तक वो नहीं हो पाया। केजरीवाल ने तो फिर भी छोटा सा बात की उसके कंपेयर में, भाई उन्होंने टारगेट दिया था कि गंगा जी को हम साफ कर देंगे 2024 में। कह रहा है कि मेरा 3 काम रह गया, परसों एजेंडा आज तक में बोला है कि कुछ काम मेरा रह गया है, वो मैं करूंगा, लेकिन जादू की छड़ी नहीं तुरंत हो जाएगा। लेकिन जो भी काम दिल्ली के अंदर में हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, हम उनसे खुश हैं। हम पहाड़गंज के रहने वाले इमरान हुसैन जी हमारे विधायक है, इतना बढ़िया काम करे, किसी चीज की कहीं दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं पानी का, मैं पानी खुद पीता हूँ, अब लोगों का फैशन आरू लगा तो अपनी मर्जी है। बात रही साफ सफाई की, साफ सफाई में हमें सहयोग खुद देना पड़ेगा। बात कर रहे हैं भाई साहब, एक बात बताइए, कूड़े का ढेर तो बना रखा है, होगा काम, होगा मेरी बहन, होगा, ईमानदार, बहुत विश्वास है, इसीलिए तो कह रहे हैं 15 साल दीजिए, उसके बाद होगा कूड़े का ढेर सही। 15 साल में हुआ नहीं था, अब 15 साल में करेंगे, वो उसको खत्म करने आएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि केजरीवाल कभी नहीं हो सकता? और केजरीवाल है क्या? मुख्यमंत्री है केजरीवाल? मुख्यमंत्री कौन है? आप दीजिए, करेगी वो, करेगी। मोदी जी कहते थे ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, अगर दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली केजरीवाल का है, मोदी जी का नारा था, पावर नहीं है सीएम के पास, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए बहुत सी जो क्या कहते हैं होती है, बहुत सी फैसिलिटी केजरीवाल को भी नहीं मिलती है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। मोदी जी कहते थे कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, दिल्ली वालों से मैं अपील करते हो, दिल्ली में आ जाएगा तो ना करेगा ना करने देगा, करने वाले को वोट दो, फुल बहुमत से वोट दो, केजरीवाल को लाओ, हर हार में लाओ, चौथी बार नहीं हर बार केजरीवाल। चलिए जी, ये यहाँ फिलहाल हम चांदनी चौक पर थे और हमने जरा लोगों से बातचीत की, ये समझने का प्रयास किया कि आखिर दिल्ली का मिजाज क्या है। अलग अलग तरह के मत मिले, किसी ने कहा कि भाजपा जो है वो यहाँ पर आएगी क्योंकि भाजपा ने तमाम जो दावे किए हैं उन सबको पूरा करेगी, और कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जितना भी काम किया है बहुत है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और बेहतर करेगी। इस तरह के मिले जुले रिएक्शन हमें मिले हैं। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए देवनागरी। नमस्कार।
हैं भी आप? मैं पत्रकार हूँ करीब 40 साल से और ओके, ज्यादा। आप 40 साल से पत्रकार हैं, फिर तो आपने बहुत कुछ देखा होगा दिल्ली साल में। से पत्रकारिता पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो काफी बहुत कुछ देखा होगा आपने दिल्ली में। क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, हाँ। इस बार का जो चुनावी माहौल है, हाँ। यहाँ पे ट्रिंगुलर फाइट होगी। अभी तक यहाँ पे डबल फाइट होती थी, बीजेपी वर्सेस आप, इधर काफी दिनों से। इसके पहले आपको बता रहे हैं, आज से 20 साल पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। इस समय क्या है, बीजेपी, आप और कांग्रेस भी अच्छा लड़ेगी। अच्छा, अब आपको मैं ये, कांग्रेस अच्छा लड़ रही है ऐसा आप कह रहे हैं? कांग्रेस अच्छा लड़ेगी, हालांकि इस कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, मगर कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस की जमानत बचेगी। कांग्रेस से निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए, एक दर्जन से आधे दर्जन से एक दर्जन के बीच में निश्चित कांग्रेस की सीटें आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की सीटें आने वाली हैं, क्या कहेंगी जी? और भी लोगों से बात दूसरी करेंगे आपको थोड़ा वजह सा। बतला दें, 1 मिनट मैं लूँगा। ऐसा था, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव में 52 सीटों में बीजेपी आगे थी, अभी जो लोकसभा हुआ। और जो विधानसभा में हुआ था उसमें बीजेपी को 6 सीट मिली थी, इसके पहले 3 मिली थी। आज की डेट में पोजीशन ये है कि केजरीवाल का एक आंदोलन में पैदा हुए थे और बहुत बड़ा मुकाम था केजरीवाल का। केजरीवाल के साथ सभी लोग थे। पहले क्या था, केजरीवाल के साथ टोटल सिख था। आज जो सिख है वो पहले एंटी बीजेपी था, आज सिख जो है एंटी बीजेपी नहीं है, ठीक है। वो बीजेपी के विरोध। दूसरी आपको बता दें कि केजरीवाल का जो गारंटी थी उसमें उतने फिट नहीं बैठ रहे हैं। केजरीवाल अपनी गारंटी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, फिट नहीं ऐसा कह बैठ रहे रहे हैं हैं, आप? वो इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि एक तो जैसे शराब घोटाला हुआ 100 करोड़, उसमें ईडी ने, सीबीआई ने बाकायदे प्रूफ दिए। अब जैसे उसका पंप का घोटाला हुआ, हर जगह स्कूल का घोटाला, कॉलेज का घोटाला। अब आप समझिए, सिसोदिया को अपने वार्ड से भागना पड़ा क्योंकि वहाँ नेगी 3000 वोटों से हारा था। वहाँ जो स्कूल जिसको सबसे बढ़िया कहा जा रहा है, उसकी पोजीशन, उसके बाथरूम की पोजीशन बहुत हो। वहाँ जब इलेक्शन का हुआ तो पता चला उसमें बाथरूम ही नहीं था। दूसरी आपको बताना, उसमें प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक था, मोहल्ले क्लिनिक का बाद में पता चला एक ही नंबर से लाखों रुपए के फार्मेसी के वो पास हुए और एक ही नंबर से एक ही एड्रेस पे पता चला, एक मोबाइल नंबर पे कई लोगों के MRI, कई लोगों सिटी स्कैन, कई लोगों के ये सब कुल हुए। मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल ने जो दावे किए थे वो बहुत अच्छे से पूरे नहीं हुए हैं? मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, ये सब पहले पूरे किए थे, अब नहीं। अब जो है अब उसमें टोटली दावों में फेल्योर हो गए। ठीक है, थोड़ा युवाओं से भी बात